अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान में एक बड़ा ही पॉजिटिव जो जो टूर था उसको गुजारने के बाद वापसी का सफ़र है। कल रात को फ़्लाइट थी एम्स्टरडेम की, और फिर थकावट और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो फिर अचानक ही फ़्लाइट कैंसिल कर दी कि एक दिन दुबई में ब्रेक लेने के बाद एक दिन दुबई में आई डोंट नो थोड़ा सा अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कि संभाल कर फिर एम्स्टर्डम पहुँचे, और फिर काम कारोबार वही रूटीन। आपसे जो मुलाकात का सिलसिला इसमें ब्रेक रहा, इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों से वो जो एक रोज़ का प्यार मोहब्बत और सिलसिला है वो दोबारा फिर वहीं से शुरू करेंगे। इस दफ़ा ये कभी भी नहीं ख़राब हुआ हमारा जो आपस में मिलने मिलाने का एक वो होता है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा हमारे साथ इसमें मैं पूरा एक वीलॉग करूँगा कि ये सारी स्टोरी कैसे शुरू हुई, पाकिस्तान में हॉकी का कैसे इतना बड़ा ये इवेंट हुआ, इस पर पूरी एक स्टोरी बताएंगे आपको। लेकिन आप लोगों से जो अभी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँच सके। दोस्तों, पीटीआई इस वक्त शोर मचा रही है कि इमरान खान की हालत बहुत बुरी है, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा और सहूलतें नहीं दी जा रही। ये सारी की सारी ड्रामेबाजी है। असल सारी हकीकत इसके बरक्स है। खान साहब जेल में, मैं अब लफ्ज़ एंजॉय तो नहीं कह सकता क्योंकि जेल में एंजॉय कौन कर सकता है, लेकिन एक कैदी जिसको 14 साल सज़ा है, जिसने एक जुर्म किया है, उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो उसको जहनी दिमागी तौर पे टॉर्चर होना चाहिए, वो कम अज़ कम इमरान खान को नहीं है। बेगम के जेल में जाने के बाद अखराजात जो हैं वो ज़ाहिर है बढ़ने ही होते हैं, फिर वो तो फिर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दोनों के खाने और दीगर ज़रूरियात के अखराजात महाना 7 लाख रुपए हैं। अब मतलब इस वक्त एक तो चूना लगा के गया इस मुल्क का, वो भी आपको पता है अपनी जगह पे है, और दूसरा इस वक्त उनकी और उनके बेगम के जो खाने के खाली अखराजात हैं वो तकरीबन 7 लाख रुपए महीना तक पहुंच गए। इमरान खान की जेल का महाना खर्च 4 से 5 लाख रुपए था। बुशरा बीबी के जेल आने में इनका खर्चा 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इमरान खान नाश्ता दोपहर रात खाने का मेनू खुद सेट करते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी का खाना अलग किचन में जो उनके मुशक्ति हैं वो तैयार करते हैं कि एक तो वो रात को बताते हैं कि उन्होंने खाना क्या है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, और सुबह फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। एक तो वो ये खुद सेलेक्ट करते हैं। ये सहूलत और सिर्फ इसी कैदी को है। बाकी वहाँ पे जो पाकिस्तान की जेलें भरी पड़ी हैं, ये किसी कैदी को सहूलत नहीं है कि वो अपना खाना जो है वो खुद सेलेक्ट कर सके। अच्छा, इमरान खान जो है वो और बुशरा बीबी जेल मेनू का खाना पसंद नहीं फरमाते। वो जो वहाँ पर दाल वाल पकती है और जिसके बारे में बड़े किस्से कहानियाँ हैं कि जेल का कैसा खाना होता है, कैसी दाल होती है, अक्सर लोगों से हम सुनते हैं जिन्होंने जेलें गुजारी हैं, वो वाला खाना बिल्कुल नहीं पसंद करे। नाश्ते में फ्रेश जूसेस लेते हैं, नारियल खाना पसंद करते हैं। जी, ये सब कुछ है खान साहब। और दूसरी तरफ यूथियों ने कह रहे हैं कि वो जो इमरान खान का आगे जाके बताता हूँ। इमरान खान दिन में 3 मरतबा कॉफ़ी पीते हैं। इमरान खान दिन में 3 मरतबा कॉफ़ी पीते हैं। खाना तैयारी के बाद माहिर न्यूट्रिशन चेक करते हैं। खान साहब महंगी पिंक सालमन मछली शौक से खाते हैं। देसी मुर्ग की यखनी का भी इस्तेमाल करते हैं। चॉइस पर खाना तैयार किया जाता है। या अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान जेल में जिसे कहते हैं कि टीटो पार्टियां कर रहा है, और बाहर लोगों को बताया जा रहा है कि वो अंदर खान साहब को सहूलत को नहीं है। मौजें लगी हुई हैं, खाने वो खा रहे हैं जो शायद 25 करोड़ जो है अवाम में इसको भी नसीब नहीं है, जो इमरान खान साहब जेल में बैठ के खा रहे हैं। कल एक मैं इमरान खान साहब के हामी का एक ट्वीट पढ़ रहा था, बल्कि वो उनकी पार्टी के थे, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया कि इमरान खान को जो फ्लश करने के लिए जो पानी दिया जाता है, वो इतना पानी नहीं दिया था कि इमरान खान साहब जब फ्लश करें तो वो सारा जो फ्लश के ज़रिए सारा बाहर निकलता है वो निकल जाए, वो इतना बाहर निकलता है वो निकल जाए। वो इतना लेस पानी होता है कि वो जाता ही नहीं है। तो फिर वो जो पानी है 3-4 घंटे का उसमें उसमें ऑन किया जाता है, तो 3-4 घंटे जो है उनके अपने जो भी है वहाँ पर उसकी जो स्मेल है इमरान खान को डिस्टर्ब करती है। आप अंदाज़ा करें कि ये किस किस्म के स्टोरी मेकर्स लोग हैं, किस किस्म की स्टोरियाँ और कहानियाँ बनाते हैं, और किस किस तरह से मतलब कि ये यूथिये जो हैं गुमराह करते हैं। और दूसरी तरफ खान साहब फ्रेश जूस कॉफ़ियाँ पता नहीं नाल नाल की फड़काई जा रहे हैं। एक और तहलका खेज खबर है कि गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि पीटीआई ने लाख कोशिशों के साथ बरतानिया में आर्मी चीफ के दौरे के दौरान जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। बताया जाता है कि जब प्रोटेस्ट नाकाम हुआ, कोई ना निकला, इमरान रियाज, शहबाज गिल, आदल राजा जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, वो खुद नहीं निकले। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये डॉलर कमाने का बहाना है, सिर्फ डॉलर कमा रहे हैं, इन्होंने खुद बाहर आना ही नहीं है। और फिर वही हुआ कि वो खुद बाहर नहीं आए। लोगों को उन्होंने मतलब के वर्गलाया, लोगों को उन्होंने धोखा दिया, लोगों के जो भी आपने कहना वो किया,
लेकिन वो खुद बाहर नहीं आए। मुबीना तौर पर बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन ने इनकी मदद की और कुछ अफराद पीटीआई को प्रोटेस्ट के लिए फ्राहम किए। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगते हैं ना, इनमें कभी ना कोई हकीकत भी होती है कि भारतीय सफारत खाने ने कुछ लोगों के दिए। वहाँ पर एक मैं यूट्यूबर को देख रहा था जो मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बता रहे थे कि आप क्यों आए हैं? जी बस दोस्तों के साथ आए हैं। आपका तल्लक पाकिस्तान में किस जगह से है? जी आपको क्या लगे मेरा तल्लक किस वजह से? फिर आप पाकिस्तान लास्ट टाइम कब गए हैं? जी मैं मतलब कि मैं 15 साल पहले गया हूँ। मतलब लोगों को आप यहाँ पर आए क्यों हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पर आए क्यों हैं। प्रोटेस्ट करने आए हैं तो किस वजह से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पता नहीं है। तो जब ऐसे लोगों के वहाँ पर कोई बात करे, उनसे बात हो, तो फिर ये जो दावे किए जाते हैं कि भारतीय जो एम्बेसी है कि उन्होंने लोग फ्राहम किए हैं, तो उसको थोड़ी सी तकवीत मिलती है। देखिए ना, एक रीज़न है कि वहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया कि मैं प्रोटेस्ट पे जाऊँगा तो मुझे पता है मैं प्रोटेस्ट पे क्यों जा रहा हूँ, मेरे मुल्क में मेरे 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 किस वजह से मैं प्रोटेस्ट पे हूँ, मैं किसके हक में हूँ, किसी के साथ में हूँ। लेकिन जब इस किस्म के लोग वहाँ पे होंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों के चेहरे भी वाजे नहीं थे। उन्होंने मतलब कि वो जो एक मास्क टाइप है वो भी डाले हुए थे, और मास्क डालने की वजह यह है कि वो लोग पहचाने भी जाते हैं, जो पाकिस्तानी है वो भी पहचाने जाते हैं और भारतीय भी पहचाने जाते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ को बरतानिया में प्रोटोकॉल और इज्जत, अच्छा ये सारा कुछ किया क्यों गया, इसकी करने की वजह क्या थी? मैं आपको एक बात बताता हूँ। इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा हो चुकी है, और इमरान खान को आगे वाला जो फ्यूचर है अगले 2 4 6 महीने वो भी नज़र आ रहा है कि जो बाकी मांदा केस में उसमें भी इमरान खान साहब को रगड़ा लगने वाला है। क्योंकि इमरान खान को तो पता है ना कि वो जुर्म है। इमरान खान को तो पता है ना, उन्होंने ये मतलब के काले कारनामे, काले करतूत किए हुए हैं। तो उसके सबूत जो हैं, अब देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबूत फ्राहम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो इमरान खान को मास्टर होते थे, इमरान खान को चलाने वाले होते थे, वो भी मतलब अरेस्ट है, उनके अपने केस चल रहे हैं। तो बहुत सारे सबूत इमरान खान के खिलाफ दे चुके हैं। तो अब इमरान खान का तरीका वारदात यही है कि वो आर्मी चीफ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि उनको वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि उससे पहले वो एक बहाना बना सकें, निकाह हुआ है नहीं हुआ, निकाह हुआ है, मतलब पहले इस तरह की हरकतें करते हैं। अब जब उनको ये सजाएं होंगी या जब उनको सजाएं ये होनी है तो वो कह सकेंगे जी क्योंकि आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान ने बड़ा सख्त मौकफ लिया था, तो आर्मी चीफ ने गुस्सा किया और आर्मी चीफ ने इमरान खान से बदला लिए, इसलिए सजाएं हुई हैं। तो इस किस्म का माहौल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। और उनका ये आर्मी चीफ के खिलाफ देखें आप, हम तो अगर कोई कहे कि हम कोई किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बात नुमाइंदगी की नहीं है। आपके मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, एक अदारे के सरबराह हैं, वो लंदन में जाते हैं। आपने अपने पाकिस्तान में जो गुल खिलाए हैं वो सबके सामने हैं। आप करें, आपका राइट है, आपका हक है अगर समझता है। लेकिन लंदन में यहाँ पर सब पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पर कोई सियासी लीडर नहीं होता या कोई सियासत नहीं होती। आपने वहाँ पर जो किया वो किसी भी तरह से मेरे ख्याल में उसकी तारीफ नहीं की जाती, बल्कि वो लेकिन करने की वजह समझ आ रही है। कर वो इसलिए रहे हैं, उनको पता है कि अब जो सारे अगले केसेस हैं उनको भी रगड़े जाएंगे, तो वो इसलिए ज़रा आर्मी चीफ के खिलाफ अग्रेसिव हो रहे हैं। अच्छा, जब सेम पेज इतना मजबूत हो गया है, सेम पेज, ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहा करते हैं ना सेम पेज, तो अब सेम पेज सच्ची मुच्ची इतना मजबूत हो गया है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है। अभी कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से तरी ही सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे, तब पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। माहदों पर दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान में आयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करेगा। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत को एक बूम मिलेगा। और ये कमाल शहबाज शरीफ मौजूदा स्टैब्लिशमेंट का है। अब स्पेशल स्टैब्लिशमेंट का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि अब वो ऑन पेज हैं, खुलकर हैं, सरमायाकारी की कौंसल चला रहे हैं, जो वो स्टैब्लिशमेंट चला रही है। तो फिर अब हमारे पास चॉइस कोई नहीं कि हम उनका नाम ना लें कि इसमें जितना रोल सियासी हुकूमत का है उतना ही साथ में स्टैब्लिशमेंट का खड़ा है। अगर 2013-14 में अगर इस तरह की बात करते तो फिर आप कह सकते थे कि हम गलत बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त स्टैब्लिशमेंट एक दूसरी साइड पे खड़ी थी और नवाज शरीफ एक दूसरी साइड पे खड़ा था। लेकिन अब स्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक पेज पर हैं, और इसका जो क्रेडिट है ये दोनों को जाता है कि सरमायाकारी मुल्क में आ रही है। इन्हीं के सेम पेज से सब मुमकिन हो रहा है। लेकिन ये चीज़ भी पीटीआई को हजम नहीं हो रही। जब अप्रैल में आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान ने ईद के बाद ग्रैंड प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इस बार पीटीआई लहदगी पसंद तहरीकों को साथ मिलाकर प्रोटेस्ट करेगी और पाकिस्तान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होगी। चाचू छाए हुए हैं, और चाचू के छाना जो है ना, वो जेल में पीटीवी पर इमरान खान देख कर जो उसकी हालत होती होगी, वो मेरा ख्याल है फिर वो जो ठंडे जूस और यखनियाँ पीता होगा और कॉफ़ियाँ पीता होगा, उल्टियाँ ही आती होंगी उनको। एक और बहुत बड़ा जिस पे बात ना की जाए तो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में रह जाएगी है वो मरियम नवाज़।
जिस तरह मरीम नवाज़ ने 1 साल में पंजाब में तब्दीलियाँ लाई, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बड़ा दिल खुश हुआ है। एक दो तकरीबात में शमूलियत का मौका भी मिला। लाहौर में निकले तो सड़कें साफ़ करने के लिए सुथरा पंजाब का अमला जो है वो लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस का निज़ाम जो है वो मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक के अलावा ग्रीन बसेस के अलावा मैं किस किस चीज़ की बात करूं। बहरहाल मरीम नवाज़ ने जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमारे जैसे वर्करों के लिए जिन्होंने मरीम नवाज़ के लिए सुबह शाम मेहनत की, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। 1 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ उन्होंने किया है। पंजाब भर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कामयाब ऑपरेशन हुआ, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। किसी किसी जगह पे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं। अब ज़ाहिर है अमला जो है उनका एक अपना ही निराला ही रूप और रंग होता है, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। जो ये करने वाले हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि खुदारा आप अननेसेसरी चीज़ें ना करें, लेकिन जो आप समझते हैं जो आपके कागज़ों में गलत हुआ हुआ उसको ज़रूर ठीक करें, लेकिन आम लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा जी, जब वज़ीर आला पंजाब ने साफ़ सुथरा प्रोग्राम शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बेटी अपने घर को साफ़ कर रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि लाहौर की सड़कों पे मैंने खुद जैसे लोगों को काम करते देखा है, कमाल है। मरीम नवाज़ ने वज़ारत आला का संभालने के बाद कैंसर और इमराज के कल्ब के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया। अब अद्वियात घर पहुँच रही हैं, मरीजों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता, इनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज है। वज़ीर मरीम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1800 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी हो चुकी है। वज़ीर पंजाब की जानब से क्लिनिक्स ऑन व्हील्स एंड फील्ड अस्पताल का प्रोग्राम शुरू किया गया। 1 साल में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स फील्ड अस्पतालों में 68 लाख लोगों की 6.8 मिलियन लोगों से जायद मरीजों को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलतें फराहम की गई हैं। और अगर ये ना होते तो ये सारा अस्पतालों पर बोझ होता, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है। मरीम नवाज़ ने एक तो लोगों को उनके घर की दहलीज पर इलाज फराहम किया और उसके अलावा अस्पतालों पर बोझ भी कम किया। फील्ड अस्पताल के जरिए अब तक 9.5 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि अवाम को 60,000 एक्सरे और 35,000 जो लेब टेस्ट हैं उनकी भी सहूलत फराहम की गई है। 2 लाख लोगों के घरों में अद्वियात पहुंचाई जा 2 लाख लोगों को जो दवाइयां हैं वो उनके घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। और वज़ीर आला का खुसूसी प्रोग्राम बाई ट्रांसप्लांट भी शुरू किया गया, जहां मरीजों को लीवर ट्रांसपोर्ट और किडनी ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब के 2800 सरकारी अस्पतालों की रीवैम्पिंग भी शुरू हो गई है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और इसके अलावा इतना कुछ है। सरगोदा में जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, इतना कुछ है कि मैं जितना बता सकूं आपको उतना ही कम है। मैं मतलब 97 मनसूबे हैं जिसमें हेल्थ और एजुकेशन के अलावा, मतलब अब देखें ये 28 साल के बाद हार्स एंड कैटल शो जो है मुकम्मल हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं, आगे जाके आपको बताएंगे। अब फिलहाल इतना ही है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और मरीम नवाज़ की 1 साल की कारकर्दगी पर ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।